हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण फॉर्म के बारे में कि आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल कैसे करना है। घर बैठे मोबाइल फोन से आप अपने फॉर्म का रिन्यूअल कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे कि इस बार का प्रोसेस क्या है, किस किस स्टेप को आपको फॉलो करना है, क्या क्या काम करने हैं और कैसे आपको फाइनल प्रिंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना है और वहां पे आपको फ्रेश का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, रिन्यूअल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो नए बच्चे होते हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद से उनको फ्रेश लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना होता है। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, रिन्यूअल करने वाले हैं। तो इसी के नीचे आप आएंगे तो एक रिन्यूअल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा प्री मैट्रिक, यानी कि ये कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 9 में तो अपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा। कक्षा 10 में आपको अगर रिन्यूअल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये वाला ऑप्शन है। इसके अलावा कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीसीए, एमसीए, डीएलएड, नर्सिंग, जितने भी कोर्स हो गए उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी होगा उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है स्कॉलरशिप का। यहाँ पे आपको अपना ओटीआर नंबर फिलअप करना है। ओटीआर नंबर क्या होता है, इस बार 2025-26 की बात करें तो सभी बच्चों को अपना फॉर्म लॉगिन करने से पहले, लॉगिन करते समय ही आपसे ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। तो उससे पहले आपको एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो एक तरीके से आपका ई केवाईसी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपका ई केवाईसी जैसे होता है उसी प्रकार से है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ। वहां पे बस आपके आधार का ऑथेंटिकेशन होता है, मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है, उसके बाद से आपको ओटीआर नंबर मिल जाता है। ठीक है, फुल वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आपको उसको देख लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप हो चुका है, ओटीआर नंबर फिलअप हो चुका है, पासवर्ड फिलअप हो चुका है। यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी वेबसाइट में समस्या रहती है तो यहाँ पे पासवर्ड आपका नहीं मिल पाता है, तो कुछ दिन बाद आपका लेके डेली ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर किया हुआ था, ओटीआर किया हुआ था और ओटीआर नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप फॉर्म लॉगिन करेंगे तो आपके ये सारे स्टेप्स, यहाँ तक स्टेप नंबर 6 तक आपके ये क्या होंगे, ग्रीन टिक होंगे। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेप नंबर 7, ये आपका शायद ग्रीन टिक ना हो और कई बच्चों का ये भी ग्रीन टिक आ रहा है ऑलरेडी करके। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, इस बार फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सारे स्टेप्स जो दिख रहे होंगे ये ऑटोमेटिक क्या होंगे, ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक होंगे। ये पहले से जब आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप हुआ था ये पहले से ही आपके ग्रीन टिक होंगे। मेन आपका होता था पहले ये, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, एक ऑप्शन दिख रहा होगा नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। मेन ऑप्शन होता था ये, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना होता था। जैसे आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपने पिछले साल आपका जो रिजल्ट आया था उसमें आपने कितना कितना पाया था, इस बार आपके एडमिशन की डेट क्या है, आपने फीस कितना जमा किया है, सारी डिटेल्स वगैरह क्या होते थे, यहीं से फिलअप होते थे। अब क्या कर दिया गया है विभाग की ओर से, ये ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है, अब जो सारे डिटेल्स वगैरह है, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके रिजल्ट के डेटा, आपके एडमिशन के डेटा, आपकी फीस वगैरह, ये सारी चीजें आपकी कॉलेज के द्वारा वेरीफाई की जाएगी, आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। इसीलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करने आएंगे, यहाँ पे रिन्यूअल वाले बच्चे लॉगिन करके आएंगे तो यहाँ तक 6 स्टेप तक आपका दिखाएगा कि आपका फॉर्म क्या है, कंप्लीट है। अब बस आपको क्या करना है, इसका फाइनल प्रिंट निकालना है। स्टेप नंबर 7 से इसका फाइनल प्रिंट निकालना है और कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना है। अब बच्चों के सामने समस्या क्या आती है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आय जात को लेकर के। तो बच्चों के मन में काफी सारे डाउट्स थे, सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट है, अभी मान लीजिए कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा एक्सपायर हो गया है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे जब तक आपका कोर्स चलता रहेगा उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आते रहेगा।
दूसरी चीज, जिन बच्चों ने अपने नाम का लगा दिया था, हो सकता है कि उनका फर्स्ट ईयर में पैसा आ गया होगा, लेकिन आपने नोटिफिकेशन वगैरह देखा होगा कि आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, आपके गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तो वहां पे कॉलेज के टीचर से बात कर लेंगे, वहां पे आप अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट दे देंगे कि कॉलेज वाले उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपको अपनी ओर से इस बार कहिए सीधे शब्दों में कि कुछ भी भरने का, कुछ भी फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा। बस आपको लॉगिन करना है, फाइनल प्रिंट निकालना है, डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के कॉलेज में सबमिट करना है। उसके बाद से पूरे वेरिफिकेशन, पूरे आपके जो फॉर्म फिलअप होंगे वो आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले ये ऑप्शन मिलता था, अब ये ऑप्शन किसी भी बच्चों को नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे इसी में आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जो आपका फाइनल प्रिंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आज डेट क्या है, आज डेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन आवेदन पत्र का विवरण सत्र 2025-26 का है, रिन्यूअल का फॉर्म है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। छाप तारीख, आज डेट क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 26/8/2025। आज क्या डेट है, 26 अगस्त 2025 है। आज ही के डेट में ये फाइनल प्रिंट निकाला जा रहा है। जिस भी डेट में आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे वहां पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा कि हाँ किस डेट में आप फाइनल प्रिंट निकाल रहे हैं। तो इनका 26/8/2025 के डेट में क्या किया जा रहा है, फाइनल प्रिंट निकाला जा रहा है। उसके बाद से आपके सारे डिटेल्स वगैरह यहाँ पे रहेंगे। कुछ चीजें आपको यहाँ पे फाइनल प्रिंट में नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे माता का नाम या फिर उपजाति या फिर हो सकता है मोबाइल नंबर वगैरह आपका फाइनल प्रिंट में शो ना हो। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर ईमेल आईडी वगैरह हो गया, ये आपका कभी कभी फाइनल प्रिंट में शो नहीं होता है। ऑनलाइन फिलअप हुआ है लेकिन फाइनल प्रिंट में शो नहीं होता है, तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको सबसे नीचे की ओर आना है, यहाँ पे दिख रहा होगा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में सबमिट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि आपको लगभग 8 डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आवेदक के माता पिता। देखिए यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन भी है कि आवेदक के माता पिता या फिर अभिभावक, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आपके जो भी अभिभावक होंगे, चाचा चाची जिनके यहाँ आप रहते होंगे, उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र आपको देना है। आपके उसकी फोटो कॉपी भी लगती है और नेट कॉपी भी लगती है, वो तो निकल जाता है कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद से देखिए आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति और जाति प्रमाण पत्र आपके नाम का रहेगा, उसकी फोटो कॉपी वगैरह और नेट कॉपी लगेगी। फिर आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पे जो आपने फीस वगैरह जमा किया होगा उसकी रसीद, और अगर आप अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए, जनजाति कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। फिर अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की फीस की रसीद लगेगी, थोड़ा सा स्कॉलरशिप का पेमेंट करिए कि ज्यादा आता है। फिर जो भी आपका बैंक होगा उसकी बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी लगेगी, और उस पर डिटेल्स वगैरह आपके अकाउंट नंबर वगैरह आईएफएससी कोड वगैरह सही तरीके से मेंशन होगा। सही तरीके से मेंशन नहीं होगा तो आप पेन से भी साइड में लिख देंगे कि वहां पे सारी चीजें विजुअल हो, अच्छे तरीके से दिख रही हो, ठीक है। फिर हाई स्कूल के अंक पत्र की छाया प्रति, यानी कि हाई स्कूल का आपका रिजल्ट मार्कशीट वगैरह लगेगा, और पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, यानी कि प्रीवियस ईयर का, जैसे आप मान लीजिए कि किसी कोर्स के सेकंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, तो प्रीवियस ईयर का अगर सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लगेगा। हाई स्कूल का तो वो तो लगेगा ही लगेगा। सपोज कीजिए कि अभी आप पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में है तो सेकंड ईयर का आपका रिजल्ट लगेगा, ठीक है। आपकी फीस की रसीद वगैरह लगेगी, आपका एडमिशन कब हुआ था, वो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके लगेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के आपको लास्ट डेट से पहले, यहाँ पे भी दिख रहा होगा अंक पत्र की छाया प्रति, यही आपका हाई स्कूल हो गया और प्रीवियस ईयर हो गया, और प्रमाण पत्र की छाया प्रति इसमें आपका आधार कार्ड हो गया, एक जो आपका आईडी प्रूफ लगता है उसके तौर पे आपका आधार कार्ड ही सब जगह चलता है, ठीक है। तो आधार कार्ड की भी फोटो कॉपी वगैरह लगी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके आपको कॉलेज में लास्ट डेट से पहले जमा करना होता है। जैसे ही आप कॉलेज में सबमिट करेंगे उसके बाद से कॉलेज से ही आपके सारे वेरिफिकेशन किए जाएंगे। ऑनलाइन इस बार आपको कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई भी फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।